मुख्तदर इदारों से मैं आन एयर कह रहा हूं, यह पंजाब असेंबली, मैं लाहौर में बैठा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं छुपा नहीं, मैं बरसरेआम हूं, मैं मंजर आम पर हूं, मैं रोजाना इसकी वजाहतें कर रहा हूं। कितने खिताबात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और मैं ये कह चुका हूं कि इस बारे में अगर किसी को शक है तो मैं हाजिर हूं, मैं वजाहत करता हूं। लेकिन पंजाब असेंबली में उन्होंने इतनी तकलीफ गवारा नहीं की। वो बंदा जो लाहौर में है और हमने उसको माज़अल्लाह तौहीन का इल्जाम उस पर लगाना है और करारदाद मंजूर करनी, तो उससे पूछ तो लें, ये क्या जिम्मेदार तबका है जो असेंबलियों की कुर्सियों पर बैठा है? ये क्या स्पीकर है, ये क्या वजीर हैं, ये क्या तरीकाकार है? जब आजाद कश्मीर असेंबली में ऐसा किया गया था, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज से तकरीबन हफ्ता पहले जब शगुफ्ता जमाली ने पेश की करारदाद, उससे भी पहले, फिर उस दिन, और आज भी कह रहा हूं, फिर मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है और असेंबलियों में करारदादें मंजूर हुई हैं। तो मेरा यह मुतालबा है कि मुझे कौमी असेंबली या सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए, मेरा मौकिफ सुना जाए। आज तक दुनिया में किसी जमहूरियत में, किसी पब्लिक लॉ के अंदर, और जो असल हमारा दीन है कुरान, उसके मुताबिक ऐसा होता ही नहीं कि सिर्फ एक की बात सुन के फैसला कर दिया जाए। क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगाया इन्होंने झूठा? पूछ लेते कि मैं कह रहा हूं मुझे असेंबली में बुलाओ और मैं अपना मौकिफ पेश करूंगा। दुनिया का कोई आलिम दीन किसी फिरके का मेरे बयान को सामने रख के, सिर्फ ये नहीं, मेरी 15,000 तकरीरों में से कोई जुमला लेके वो मेरे सामने आ जाए और कुरान और सुन्नत से दलील देखिए तो मैंने कुफर बोला है या इससे तौहीन हो रही है, तौहीन रिसालत या तौहीन सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर मैं उसके उस सबूत और दलील को रद्द ना कर सकूं वाज़ेह तौर पर और तौहीन का इल्जाम साबित हो जाए, तो मैं खुद कह रहा हूं कि मुझ पर सिर्फ FIR ना काटी जाए, उसी वक्त मुझ पे 295C जल्लाद बुला के नाफिज कर दी जाए। सुना है वो एक बाजीगर भी पाकिस्तान आ रहा है, मॉडल टाउन वाला, जिसे मुमताज हुसैन कादरी दहशतगर्द लगता था और 13.5 घंटे तकरीर करके उनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की थी और हमने उसको चंद लम्हों में उतार के नीचे फेंका था और गाजी को गाजी साबित किया था। सुना है वो बाजीगर पाकिस्तान में सिर्फ इस मकसद के लिए आ रहा है। तो मैं ऑफर करता हूं हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को, उसको मेरे सामने असेंबली में ले आओ किसी फोरम पर, वो साबित करे इसको तौहीन, गुस्ताखी वो या कोई और। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं जवाब ना दे पाऊं और सबूत को मुअत्तल ना करूं और उसकी दलील को उसके मुंह पे मार कर अपना मौकिफ साबित ना कर सकूं तो मुझ पे 295C लगा दो। और अगर ऐसा नहीं और बिल यकीन नहीं कि हमने लफ्ज भी जिस सिनेरियो में बोले हैं वो बुए तौहीन भी नहीं, कुरान सुन्नत के मुताबिक बोले हैं, जो इसे तौहीन रिसालत समझते हैं, जो इसे तौहीन सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझते हैं और इस पर उन्होंने आगे कोई पोस्ट की है, कोई एहतजाज किया है, कोई तहरीर लिखी है, कोई उन्होंने FIR कटवाने की दरखास्त लिखी है या इसके साथ उन्होंने कोई करारदाद पेश की है या मंजूर की है, इन सारे लोगों पर शरी फतवा समानीना जल्दा वाला 80 कोड़ों कुरानी हुक्म के मुताबिक इन्हें मारे जाएं, सिवाय उनके जो इनमें सच्चा कोई सैयद हो, उसने कहा हो तो उनके लिए मैं नहीं मुतालबा करता। उनके सिवा जो भी जिसने इन लफ्जों को तौहीन रिसालत या तौहीन सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करार दिया, तो मेरा मुतालबा है कि पहले उनको 80 कोड़े मारे जाएं। वहां जहां ये मुनाजरा होगा असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां मुकालमा हो जाएगा और साबित नहीं हो सकेगी तौहीन,
تو پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد 295C کے تحت جو کاروائی بنتی ہے. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اس عمل کو میرے لحاظ سے کہا کہ اس نے وہ جرم کیا ہے جو 295C کا ہوتا ہے، اور پھر یہ ان کا دعویٰ ہے، اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. اور ساتھ یہ کہ انہوں نے خود جو لفظ گھڑے خطا کار والے یا ما قبل ما بعد کو ہٹایا تو انہوں نے خود توہین کا دھندا کیا. ان کے دعوے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے کہ یہ جتنی قراردادیں منظور ہوئیں، خواہ قومی اسمبلی ہو، آزاد کشمیر اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، حکومت جب یہ جرم وہ نہ ثابت کر پائیں اور بالیقین نہیں ہے تو حکومت ان سب قراردادوں کو خارج کرنے اور معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. اور ان کے علاوہ مختلف اداروں میں، مختلف محکموں میں اور مختلف فورم پر جو یہ لفظ بولے گئے، مثلا وکلاء کی تنظیموں کی طرف بعض نے، اور یہ بہت سے فریب خوردہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ سنتے کہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی گئی. سب سے یہ قراردادیں واپس لی جائیں. بالخصوص پورے ملک کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، جس نے ایک بار بھی میرا نام لے کر ساتھ اس چیز کی نسبت کر کے وہ اخبار میں لکھا ہے یا وہ الیکٹرانک میڈیا پہ لگایا ہے، وہ اردو نیوز پیپر ہیں یا انگلش ہیں، وہ سارے کے سارے اشتہار دے کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں.